आदि नाम वाले 6 पिंडदान कार्य पंचम में ना विद जहाँ का इसको हो जाएगा। दाह के अंदर किए जाने वाला शिशु आदि की अंत्येष्टि विधान है। हे विप्रो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर में दाह संस्कार विधान बताइए। और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का पत्नी सती का उसका महिमा बताइए। श्री भगवान ने कहे ताक्षक, हे गरुड़राज, जिन आदि दैहिक कृतियों से करने पुत्र और पौत्र मृत्यु ऋण से मुक्त हो जाते उसे बताता सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता का अंत्येष्टि क्रिया भली भात करे, उससे पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान प्राप्त होता है। माता पिता मृत होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके, चिंता छोड़ करके सभी पापों मुक्त प्राप्त करने के लिए सभी बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वो संसार सागर उतारने वाला पुत्र कैसे समझा जाएगा? अगर मुंडन नहीं कराया तो समझा नहीं जाएगा। अतः नख और काक को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके धोती वस्त्र धारण करें, तब तुरंत जल से ले आकर उस जल से शव को स्नान कराएं और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी से लेप करना चाहिए। मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन नया वस्त्र ढककर और सभ्य होकर नाम गोत्र जा करके संकल्प और दक्षिणा से पिंडदान देना चाहिए। केशों में काम का वास होता है, जिसे मुंडन करना चाहिए। केशों में काम का वास होता है। मृत के स्नान पर सौ नाम पिंड को मृत व्यक्ति नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसे करने भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न खुश हो जाते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पांत नामक पिंड मृत के नामक गोत्रादि का चयन करने प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगत में भी बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र आज शव की प्रतीक्षा करके उसकी पूजा करें तथा अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा निमित्त पुत्र शव की प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को लाश यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। एक पग चलेगा तो एक अश्वमेघ एक का फल मिले। पिता अपने कंधे पे अथवा पीठ पर बैठा कर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। वह ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब अपने मृत मरे हुए पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन करता है। प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत संगम पितरों को पुत्र नामान का द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उसे हवन करने जो देह की हौतन्यात में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। यही हमारे बीच बीच में नदी जहाँ पड़ेला उनके रोक कर जाला ताकि वो आराम करें। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें, जहाँ देह के दाह के लिए यथाविध भूमि का सुन्न करे, भूमि का सम्मार्जन करें, लेप को उल्लेख करें अर्थात 10 मूल से 3 रेखाएं खींचें। उल्लेखन क्रमानुसार उन रेखाओं भरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान कोण में पूर्व दिशा में उसे फेंक कर वेदी को जल से प्रोक्षित करें। उसमें विधि विधान से अग्नि स्थापित करें। उस अक्षत आदि से क्रव्या संग्रह अग्निदेव की पूजा करें और लोमभ्य स्वाहा इत्यादि अनुमान वथावत होम करना चाहिए। तब उस कर्म बाद मृतक का मांस भक्षण करने वाले अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें। तो प्राणी को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले, प्राणी को पालन करने वाले, ये सब मनुष्य मर चुका है, तुम ईश्वर को ले जाओ। इस प्रकार क्रमवाद संग प्रार्थना करके वही चंदन, तुलसी, पलाश, पीपल बकरियों से चिता का निर्माण करें। ऐसा कहाँ हुआ है? हे खगेश्वर, हे गरुड़राज, उस शव को चिता पर रखकर वहाँ 2 पिंडदान करें। मृत के नाम पर एक पिंडदान चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में लेना चाहिए। चिता में रखने से विवाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। जहाँ चिता बन के मांस होकर रखा गई वहीं प्रेतत्व आ जाएगा, प्रेतात्मा बन जाएंगे। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय द्विजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से अथवा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें।
लोमम स्वाहा, लोमम स्वाहा, त्वचा स्वाहा, त्वचे स्वाहा, लोहिता स्वाहा।